दहशतगर्दों ने एक बार फिर एक कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया। संजय शर्मा को उनके आबाई गांव अच्छन पुलवामा में कल उस वक्त गोली मारी गई जब वो अपनी अहलिया के हमरा बाजार जा रहे थे। मकतूल संजय शर्मा बैंक के सिक्योरिटी गार्ड थे। गोली लगने के बाद जख्मी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो वहां जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। इस बुज़दिलाना हमले की चार जानिब से मजम्मत की जा रही है। कश्मीरी पंडितों ने इस अफसोसनाक सूरत हाल के लिए हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया है, क्योंकि वो बड़े दावों के बावजूद बेकसूरों के कत्ल के सिलसिले को रुकवाने में नाकाम रहे हैं। इस हमले के बाद पहले से खतरात का शिकार पंडितों में खौफ और भी बढ़ गया है। यहाँ ये जिक्र जरूरी है कि संजय शर्मा ने 1990 की दहाई में माइग्रेशन करने के बजाय अपने ही आबाई गांव में रहने का फैसला किया था और अपने अहले खाना के हमरा यहाँ मुकीम थे। मकतूल संजय शर्मा के आबाई गांव अच्छन में सफ़े मातम बिछी हुई है। उनके पड़ोसी और मुसलमान बरादरी के दूसरे लोगों ने सड़कों पर निकलकर इस बेईमाना कत्ल की सख्त मजम्मत की। ऐसे कातलों को बेनकाब करने का उन्होंने सरकार से मुतालबा किया। उधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा है कि कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे अनासर को चुन चुन कर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। क्या देना चाहते हैं? मैं सवेरे आ गया ड्यूटी पर एटीएम पर। हम इधर 3 गार्ड ड्यूटी पर थे, लेकिन आज तो 2 ही थे, क्योंकि हमें शिफ्ट होता है 1-2 दिन 3 दिन। ये भी एटीएम था, लेकिन जब तो हालात तो खराब हो गए तो एसपी साहब ने इसको बोल दिया तो तू घर पर रहो, ड्यूटी पर मत आ। और जो बैंक वाले भी हैं, उनको सिक्योरिटी वाले जिस सिक्योरिटी से हम वाबस्ता हैं JF2, उन्होंने भी उसको कहा कि घर पर बैठो, ड्यूटी पर मत आओ। ये बेचारा घर पर तनख्वाह लेता था, आज भी 5-6 महीने हो गए। उसने मकान भी बनाया इधर ठीक तरह से। मैं जब सुबह इधर पहुंच गया, इधर ड्यूटी पर एटीएम पर, मैं कुछ पर बैठा था, एक आदमी आ गया उधर पैसे निकालने के लिए। मैंने इसको कहा ये ठीक नहीं है, आप जाओ। इसी अवस्था में 2-3 फायर हो गए। मुझे ये मालूम हो गया कि कोई गाड़ी इस पर लगी, इस पर गाड़ी लगी। किस पर गाड़ी उस पर लग गई? इस पोल के से। लेकिन 2-3 आदमी इधर गए, तो नीचे पर गया, उसकी बीवी उसके पास थे, पीछे थी, वो दुकान के पास। सर, जो ये संजय शर्मा, ये बर्थ कहीं का रहने वाला है? जम्मू का रहने वाला है? नहीं, यहाँ का ही रहने वाला है, यहाँ का ही रहने वाला है। ये तो जो बायोस वो है ना, वो शर्मा, बिल्कुल शर्मा डायनेस्टी का ये है। इनको यहाँ घर भी है, तो ये यहाँ रहने के लिए। मिलिटेंट्स जो है अपनी जो दिखा रहे हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए, जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें हमारी कड़ी तफ्तीश जो है वो चल रही है, और इसका नतीजा यही होगा कि जो टेररिस्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा, और जो उनके ये नापाक मंसूबे हैं उनको हम कतई कामयाब नहीं होने देंगे। और सर, जो माइनॉरिटीज़ है उनको भरोसा दिलाने के लिए मजीद कुछ सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे, कोई नाके वाके लगाए जाएंगे? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास जो है सिक्योरिटी के इंतजाम थे, और ये किस सर्कमस्टेंसेस में हिसाब से हुआ वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और इन्वेस्टिगेशन जैसे ही सामने आती है, अनरिवील होती है, उसी के हिसाब से हम जो है। संजय शर्मा की टारगेट किलिंग को लेकर मुसलमानों में भी काफी नाराजगी है। अच्छन पुलवामा के लोगों ने टारगेट किलिंग के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। बंद करो, बंद करो, हक बहाना, बंद करो, बंद करो, हक बहाना, बंद करो, बंद करो। ये सर, आप लगभग 9:30 सुबह के करीब यहाँ इंसिडेंट हो गया। हमारा भाई था संजय कुमार शर्मा साहब, हमारे साथ वो बचपन से खेले हैं, काफ़ी शरीफुल नफ्स आदमी था। पता नहीं कौन दहशतगर्द आ गया, किस तंजीम का है, उसने यहाँ पर गोलियाँ चलाई और हमारे भाई को शहीद कर डाला। हम इस पूरा गांव इस गम में शरीक है, और जिसने भी ये किया हम उसकी पूरी मजम्मत करते हैं, पूरा गांव इसकी मजम्मत करते हैं। ये हमारे गांव के लिए बदनुमा दाग है। जो हमारा आज तक का भाईचारा था, कश्मीरियत का, मुसलमानों और हिंदू का
बेचारा गंगा जमुना तहजीब था हमारा, उस पर आज दाग लग गया। हम पूरा गांव मुसलमान जो भी यहाँ पर मौजूद है इस वारदात की काफ़ी 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 निंदा करते हैं। हम इस वक्त मौजूद है अच्छन के मेन चौक में। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो लोग हैं यहाँ के लोकल मुस्लिम्स है, ये सड़कों पर आ गए। आज पूरा जो अच्छन इलाका है ये इस वक्त हड़ताल यहाँ है, क्योंकि संजय कुमार शर्मा की जो हलाकत हुई है उसके खिलाफ अब ये लोग खड़े हो गए और एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त ये कह रहे हैं कि ये खूननाहक जो है ये बंद होना चाहिए, इसकी मजम्मत कर रहे हैं। बड़े अल्फाजों में इन्होंने यहाँ पर जो इसकी जो इस हलाकत की है यहाँ पर मजम्मत की है। नेटवर्क 18 के लिए मैं पुलवामा से बिलाल खान। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने टारगेट किलिंग की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि वो ऐसे वाकयात की मजम्मत करते हुए थक चुकी हैं। हम क्या कहूँ, मैं मजम्मत कर करके हम थक गए। ये तो जो हुआ है इसकी जितनी मजम्मत हो वो कम है। मैं उनसे कहना चाहती हूँ जिन्होंने ये किलिंग की कि अभी कुछ दिन पहले हरियाणा में उनको दहशतगर्दी कहा जा सकता है, उन्होंने 2 मुसलमानों को जिंदा जला दिया। आज आपने यहाँ पर हमारा एक बहुत थोड़े बचे कुचे हमारे कश्मीरी पंडित, हमारे सरदार भाई, हमारे जो कश्मीरी स्पीकिंग हिंदू, ये जो बचा हुआ था इतने सालों से ये रहा, कश्मीर छोड़ के चला नहीं गया, यहीं पर रहा हमारे साथ जीने मरने के लिए। आज आपने इसको मार दिया, तो फर्क क्या है? ऐसी हरकतें चाहे वो हरियाणा में हुई हो चाहे यहाँ हो रही हो, इससे एक पार्टी को के जो एजेंडा है उसको फायदा होता है, क्योंकि जो बीजेपी की सरकार है वो यहाँ नाकाम हो गई। यहाँ की जो माइनॉरिटीज बची कुची थी पिछले 30 साल से, उनकी जान को हिफाजत देने में वो नाकाम हो गई और उनका इस्तेमाल करती है वो जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी दिखाने के लिए। उनको कुर्बान कर रही है वो नॉर्मलसी दिखाने के लिए। और जब ऐसे हादसात होते हैं तो वो लोग इसका नाजायज फायदा उठाते हैं, पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों को बदनाम करके देखो जी मुसलमान कैसे हैं। तो मेरा यही कहना ये बहुत बुरा है और मेरी जो तमाम हमदर्दी है इस खानदान के साथ है। और अल्लाह ताला सबको अक्ल बख्शे। और जिन्होंने ये किया है मैं इस एक्शन को पूरी तरह से इसकी मजम्मत करती हूँ। ये हमारा कश्मीरी कल्चर नहीं है। हमारे पास अब बचे कुचे कुछ लोग बचे हैं, कशिर बाटकस्तांश, कुछ सरदार, कुछ ये हिंदूज जो यहाँ कश्मीरी स्पीकिंग ये बचे हुए हैं। इनको भी इस तरह रोज रोज निशाना बनाते हो तो क्या हासिल क्या होगा? इससे कुछ हासिल गवर्नमेंट फेलियर समझती है इसको? बिल्कुल गवर्नमेंट का फेलियर है, बल्कि फेलियर ही नहीं, वो इस्तेमाल करती है इनको यहाँ पर, इनकी मौजूदगी को वो दिखाना चाहती है यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। और जब इनको टारगेट किया जाता है तो पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों को बदनाम करती है। पुलवामा में कश्मीरी पंडित के कत्ल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सेक्रेटरी शेख बशीर अहमद ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के हालात वैसे नहीं हैं जैसे हुकूमत कश्मीर के बारे में बताती है। मैं भी अभी रास्ते में आ रहा था तो पता लगा कि कश्मीर के अंदर एक सिविलियन किलिंग हुई है और उसमें बाद में पता लगा कि ये हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों में से एक थे जिनकी किलिंग हुई है। ये उन दावों को झुठलाती है जो गवर्नमेंट करती आई है कि जनाब अब सब कुछ ठीक है। जिस दिन गवर्नमेंट कहती है कि सब कुछ ठीक है उस दिन कोई ना कोई वाक़ा हो जाता है। तो बदकिस्मती है कि इस मामले में कहीं ना कहीं चूक हुई है। और आपको याद होगा कि यहाँ जो पीएम पैकेज के तहत मुलाजम हैं वो बरसरे पैकार हैं जम्मू में, और जो दूसरे मुलाजम भी जम्मू से कश्मीर में लगे हैं वो भी ये कहते हैं कि हम वहाँ जा नहीं पा रहे हैं और दूसरा कोई ना कोई वाक़ा हो जाता है तो वो सड़कों के ऊपर हैं और गवर्नमेंट फ़ैसला नहीं कर पा रही है कि हम करें, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को सीरियसली सोचना चाहिए और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा आपसे। सिलसिला रुक नहीं रहा है टारगेट किलिंग का, क्या भाजपा क्यों बार बार कह रही है कि हालात ठीक है? कश्मीर किस तरह का है? मैंने पहले कहा है कि जो कुछ वो कहते हैं वो नहीं है, जो है वो कहते नहीं हैं। तो लोग खुद जज बन के देखते हैं कि कौन चीज़ सही है कौन गलत है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको फ़िक्र करनी चाहिए, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने की, उनको सिक्योरिटी देने की, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है।
जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा के बेईमाना कत्ल पर बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चुग ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि किसी भी मुजरिम को बख्शा नहीं जाएगा। तरुण चुग ने कहा कि यह अफसोसनाक मामला है। भारत में बैठे कुछ लोग, भारत से बाहर बैठे कुछ लोग मुल्क का माहौल खराब करने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर कश्मीरी पंडित टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर इंचार्ज तरुण चुग जी। लगातार टारगेट किलिंग हो रही है, अब ये फिर एक कायराना हरकत सामने आई है। बहुत दुखद है। पार से कुछ लोग और यहां से कुछ लोग मिलकर जम्मू कश्मीर के सुहाने वातावरण को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके षड्यंत्र कामयाब नहीं होने दिया जाए। जिन्होंने भी भारत के नागरिकों की हत्या की है, पहले भी उन्हें बख्शा नहीं गया और इन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं देखें तो संजय शर्मा जी बैंक में काम करते थे, सिक्योरिटी अफसर थे, बाजार में जा रहे थे, उनको निशाना बनाया गया। तो इसके जो पीछे जो कल्प्रिट्स हैं, उनकी मंशा पर एक बड़ा सवाल है कि आखिर कश्मीरी पंडित कैसे सुरक्षित होंगे। ऐसा है कि जिन्होंने 89 और 90s के अंदर कश्मीरी पंडितों को यहां धकेलने का काम किया था, वहां से हटाने का काम किया था, वो मानसिकता चेहरा बदलकर आज भी काम कर रही है। वो नहीं चाहते कि कश्मीरी पंडित कॉकस कश्मीर में आए, इसलिए वो ऐसा वातावरण बना रहे हैं। दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी कश्मीर को लेकर बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने वहां पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और 40,000 लोगों के साथ जाकर वहां ध्वज फहराया। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ चंद लोगों को लेकर गई थी। उन्हें धन्यवाद करना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर शांति का वातावरण लेके आए। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन रविंदर रावत के साथ खुरम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। जेके अपनी पार्टी के तर्जुमान एडवोकेट यासिर खान ने कश्मीरी पंडित संजय शर्मा के कत्ल की मजम्मत की है। सरकार से टारगेट किलिंग को रोकने की मांग की और वारदात अंजाम देने वालों को सख्त सजा देने की मांग की है। निशाना बनाने वाले लोग हैं, ये जालम और बड़े बेरहम लोग हैं और ये जो है जराइम पेशा लोग हैं, क्योंकि ये जो इंसान हो ही नहीं सकता जो इस तरह से आम बेबस और लाचार मजबूर पर जो है गोली का निशाना जो है गोली जो चलाए उन पर। तो ये जो है कोई वहशियाना हरकत जो है, इनह्यूमन एक्ट जो है जम्मू कश्मीर में जो है सिलसिला थम नहीं रहा है और टारगेट किलिंग हम देख रहे हैं बहुत अरसे से, ये कहीं थमने का नाम नहीं ले रही है। तो हम ये कहेंगे कि गवर्नमेंट जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट है या होम मिनिस्ट्री है, कम से कम आप इस तरह के इंतजाम करें कि जम्मू कश्मीर में हर शहरी जो है अपने आप को महफूज समझे, कि उसको जो है किसी तरह से खतरा जो है लाक न हो। मेरा मुतालबा यही रहेगा कि इस तरह की टारगेट किलिंग नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट की ये जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह की टारगेट किलिंग्स को रोका जाए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा को खराज अकीदत पेश करने के लिए पीएम पैकेज के मुलाजमीन जम्मू के मुठी में जमा हुए। यहाँ एक ताजती इजलास का इनकाद किया गया। पीएम पैकेज के इन मुलाजमीन ने कहा कि वो वादी में काम नहीं करेंगे क्योंकि वहां सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर नहीं है। इन मुलाजमीन का कहना है कि वो खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं और हुकूमत को चाहिए कि वो उनकी जॉब्स वादी कश्मीर से जम्मू मुंतकिल करने के उनके देरना मुतालबे को फौरी तौर पर कबूल कर ले। इस प्रकार से संजय जी जो पिछले 32 सालों से जिन्होंने पलायन भी नहीं किया था, आज जिस प्रकार से इनको जान गंवानी पड़ी। हालांकि इनके घर के बाहर सुनने में आया सिक्योरिटी भी लगाई गई थी आज ये, लेकिन अपनी वाइफ के साथ कहीं मार्केट जा रहे थे, डॉक्टर के पास मैंने सुना जा रहे थे। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कहाँ सरकार हर जगह सिक्योरिटी इंश्योर करना नहीं पॉसिबल है। इसलिए हम बोल रहे हैं जब तक आप पूरा रोड मैप इस एम्प्लॉय के लिए नहीं लेके आओगे, देखिए मजबूरी में एम्प्लॉय को ज्वाइन कराना इससे कोई फायदा नहीं है। वहाँ पे हम सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। आप हमारी सुरक्षित का वहाँ पे देखिए, हम पहले भी बोल रहे थे कि हम काम करने के लिए तैयार हैं। आप कश्मीर को टेररिज्म फ्री जोन कीजिए, जीरो
कीजिए, हम काम करेंगे। अभी भी हम एलजी साहब से यही विनती करते हैं कि आप हमारी देखिए, हमारी सुनिए और हमारे लिए सुरक्षा का इंतज़ाम कीजिए। हम जाने को तैयार हैं क्योंकि हमारी सैलरियां बंद कर दी गई हैं। पिछले 8 मंथ से हमारे घर के हालात ऐसे हैं कि अब हम मजबूर हो गए हैं, अपनी जान पे बनाई है हमें। प्रोटेस्ट हमारा कंटिन्यू रहेगा। हम अपनी एलजी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से यही बात करेंगे कि हमारी जान को बचाया जाए। जब आपको लगे वहाँ पे हम सिक्योर हैं तो चले जाएंगे। हमने कभी ये नहीं बोला कि हम जॉब नहीं करेंगे। आज हमने देखा कुछ लोग चले गए वहाँ पे जिनके पास कोई रहने की साधना नहीं है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने 3 सरकारी मुलाजिम को दहशतगर्दी से ताल्लुक के इल्जाम में बरतरफ कर दिया है। शोपियां के मंजूर अहमद, कुपवाड़ा के सलीम अंद्राबी और महूर के आरिफ शेख को बरतरफ किया गया है। मंजूर अहमद एतू महकमे PMGSY में बतौर जूनियर इंजीनियर बरसर खिदमत था। मंजूर जमात इस्लामी का हामी बताया जा रहा है। तहक़ीक़ात से ये बात सामने आई है कि मंजूर के हिज़्बुल मुजाहिदीन से करीबी ताल्लुकात थे। सैयद सलीम अंद्राबी महकमे समाजी बहबूद में काम कर रहा था। उनके 2 रिश्तेदार मोहम्मद यूसुफ गिलानी और मोहम्मद कासिम गिलानी इस वक्त पाकिस्तान में हैं और लश्कर तैयबा के कमांडर है। सलीम के वालिद सईद इफ्तिखार अंद्राबी ने कई बार पाकिस्तान का दौरा किया। सलीम लश्कर के एक दहशतगर्द हैंडलर सैफुल्लाह से भी राब्ते में था, जो कि अफगानिस्तान का रहने वाला है। मोहम्मद आरिफ शेख सरकारी स्कूल में टीचर था। वो 21 जनवरी को नरवाल बम धमाके में अपनी गिरफ्तारी तक इसी स्कूल में पढ़ाता रहा। तहक़ीक़ात से ये बात सामने आई है कि आरिफ शेख संजय नगर चौक जम्मू में IED लगाने में मुलव्विस था। आरिफ शेख ने लश्कर तैयबा के हैंडलर्स की हिदायत पर कटरा बस स्टैंड पर एक बस में IED नस्ब की थी। वादी में रिहाइश पजीर सिखों को रिजर्वेशन देने का मुतालबा किया जा रहा है। गुरुद्वारा सिंह साहब अनंतनाग में सिखों के एक ग्रुप ने सरकार के सामने ये मांग रखी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज्ञानी राजेंद्र सिंह ने कहा कि कश्मीर में पंडितों की तरह सिख भी अक़लियत में है और इसीलिए सरकार को उनके लिए रिजर्वेशन रखनी चाहिए और पंजाबी जबान को भी स्कूल और यूनिवर्सिटी सतह पर पढ़ाया जाना चाहिए। इन सिखों का कहना है कि गुज़िश्ता कई बरसों से कश्मीर में नामसाइद हालात के बावजूद भी सिखों ने वादी में रहने को ही तरजीह दी है, लेकिन उनकी माशी पसमानदगी अब भी दूर नहीं हो पाई है और इसका सरकार को संजीदा नोटिस लेना चाहिए। हमारे पढ़े लिखे नौजवान बच्चे जो हैं, कश्मीरी सिख नौजवान पढ़े लिखे बच्चे बेकार हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारे लिए कोई भी कोटा रिजर्व नहीं रखा है। तो आज हम गुजारिश कर रहे हैं, मोदवाना अपील कर रहे हैं, हम्बल सबमिशन कर रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि जिस तरह नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित्स को प्राइम मिनिस्टर पैकेज जॉब कोटा दिया जा रहा है, इसी तरह से कश्मीरी सिखों को भी दिया जाए जो कश्मीर में सिख रह रहे हैं। और दूसरी हमारी एक दीरीना मांग है कि जो पंजाबी है, पंजाबी ज़बान को ऑफिशियल लैंग्वेज, दफ्तरी लैंग्वेज करार दिया जाए और पंजाबी ज़बान को कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में नर्सरी से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक पंजाबी लैंग्वेज को पढ़ाया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सेक्रेटरी शेख बशीर अहमद ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रॉपर्टी टैक्स की खुलकर मुखालफत करती है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए नए अहकामात जारी करके जम्मू कश्मीर के अवाम को हरासा कर रही है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में इक़्तिदार में आते ही अवाम मुखालिफ तमाम अहकामात को वापस लेगी। सांबा के रामगढ़ में मुनक्किदा नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनों के इजलास के बाद शेख बशीर अहमद ने मीडिया से बात की। नया कानून बन के आ रहा है, ज़मीनों का कानून बन रहा है, इसी तरह क्या नाम है, बलडोज़र चलाया जा रहा है। अब प्रॉपर्टी टैक्स लास्ट के ऊपर जो किया है, तो ये किसी भी ब्यूरोक्रेटिक सेटअप का काम नहीं है। ये चीज़ें जो होती हैं, जब इलेक्शन होते हैं तो जो लोग नुमाइंदे अपने बना के भेजते हैं वो लोगों के हित के हिसाब के फैसले करते हैं और ये अनफॉर्चुनेट है। और आपने जो कहा कि खुल के नहीं है, बिल्कुल खुल के हम इसके खिलाफ हैं। इसमें उमर साहब ने भी कहा, फारूक साहब ने भी कहा और आज प्रोटेस्ट भी हुआ जम्मू में, हमारे कुछ साथी प्रोटेस्ट कर रहे थे। जम्मू के अंदर हर एक आदमी इसके खिलाफ है। कुलगाम के गदर हीरपुरा इलाके में इस वक्त सनसनी फैल गई जब एक मकामी मेवा बाग में नौजवान की लाश पुरअसरार हालत में बरामद हुई। महलू की शनाख्त 26 साला आदिल खान वल्द बशीर अहमद साकिना गदर हीरपुरा
की हैसियत से हुई है। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी और तमाम कानूनी नुकात की तकमील के बाद लाश को अहलखाना के सुपुर्द कर दिया गया। गुरेज में फौज की जानिब से गुरेज प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई है। बर्फ पर मुनक्किद इस प्रीमियर लीग में गुरेज की कई टीमें शिरकत कर रही है। मकामी लोगों ने स्नो टूर्नामेंट के इनेकाद पर फौज का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस तरह के मुकाबलों से न सिर्फ यहाँ के नौजवान जहनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत रहते हैं बल्कि वो बुरी आदतों से भी दूर रह सकेंगे। हमने 2-3 टूर्नामेंट खेले स्नो में, लेकिन इस बार फौज ने जो टूर्नामेंट लगाया सद्भावना के तौर, उसमें बहुत ही अच्छा लगा हमारे को और बहुत ही अच्छा खेलने को मिलता है हमारे को। अगर ऐसा ही आगे को मिल जाए तो हम प्लेयर को देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, प्लेयर क्या करेंगे। बहुत ही अच्छे प्लेयर है हमारे पास। तकरीबन 18 टीमों ने इस जीपीएल में पार्टिसिपेट किया है और इंडियन आर्मी पूरा सहयोग से यहाँ पे ये काम करती हुई, तो हम भी खुश है कि यहाँ पे इस तरह के और भी इवेंट्स का इनेकाद किया जाए ताकि यहाँ जो युवा है वो इधर उधर ना भटके और स्पोर्ट्स की तरफ ही अपना रुझान रखे ताकि यहाँ के जो युवा है किसी और गलत रास्ते पे ना जाए और स्पोर्ट्स की तरफ आए। यहाँ पे सब जवान आवाम पूरे इसमें हौसला देते हैं क्योंकि इसका वजह मेन ये है कि जो भी यहाँ के लोकल बच्चे हैं वो नशे वशे में मुबतला नहीं हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे 2-3 ने ये टूर्नामेंट आगाज किया है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। जम्मू कश्मीर के तमाम वर्ल्ड के जितने भी यूथ हैं उनको मैं ये संदेश चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जो है अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम दे दे ताकि उसमें फिजिकल फिटनेस भी आ जाएगी और जो है गलत कामों से भी बच जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा नशे से भी बच जाएंगे। तो मैं सबसे आखिर में जो है इंडियन आर्मी से ये गुजारिश करता हूँ कि जो है ये हर साल जो है ऐसा टूर्नामेंट खिलवाना चाहे जिससे जो है गुरेज की यूथ जो है आगे पहुँचाए और अपना टैलेंट दिखाए। वो शोपियां में मुख्तलिफ खेलों में शानदार कारकर्दगी कर गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए तहनीती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का इनेकाद एक निजी रेस्टोरेंट की तरफ से किया गया। काबिल जिक्र है कि शोपियां के नौजवान खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ खेलों में लोहा मनवाते हुए कई गोल्ड मेडल जीते हैं। हाल ही में 14 साला तहनीत मुश्ताक ने नेपाल में मुनक्किद स्के मार्शल आर्ट में गोल्ड मेडल हासिल किया था। निजी होटल कैफे एंड फाइन डाइन ने इस लिटिल चैम्प को मदऊ किया और उन्हें एजाज से नवाजा। तो हम हाल ही में नेपाल में कंपटीशन हुआ था जो इंटरनेशनल लेवल पे हुआ था, वहाँ पे मेरा गोल्ड रहा है। और आज यहाँ पे रॉयल प्लेट ने हमें फैसिलिटेट किया जिसमें उन्होंने हमें फ्लावर्स दिए और काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन हुआ हमें कि ऐसे अगर होटल्स यहाँ पे होंगे तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे आगे जाएंगे, शोपियान का नाम आगे जाएगा। ये जो गेम है सेल्फ डिफेंस की गेम है और अगर मैं खुद एक लड़की हूँ तो मैं ये बोलूँगी कि सेल्फ डिफेंस इज़ मस्ट फॉर गर्ल्स। तो अगर लड़की इस गेम में आती है तो वो खुद को डिफेंस करना सीखेगी पहली बात, और फिजिकली फिट रहेगी और जो बाकी बच्चे हैं नॉट ओनली गर्ल्स बॉयज़ भी इसमें अच्छे से फिट रह पाएंगे और ड्रग्स से दूर रहेंगे। याद है जब ये सवेरे निकलते थे विंटर में भी यूनिफॉर्म लगा के फिर वहाँ पे प्रैक्टिस करती थी, तो अल्लाह ने इनको करम किया कि इनने रिसेंटली गोल्ड लिया और आगे जाके भी ये बहुत मेहनत करेंगी। मैं वही उम्मीद रखता हूँ इनसे भी और बाकी भी जो शोपियां के सब बच्चों से जितने भी स्पोर्ट्स में बच्चे कर रहे हैं, बाकी फील्ड में कर रहे हैं, एजुकेशन के हवाले से कर रहे हैं। रिसेंटली हमारा KS का रिजल्ट निकला है, बहुत सारी शोपियां की एक बच्ची ने भी किया उसमें कॉलेज से, तो एक बहन ने। तो मतलब ये है कि लोग आगे बढ़ रहे हैं, शोपियां आगे बढ़ रहा है।